सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे एसाइक्लोविर टैबलेट के बारे में। एसाइक्लोविर जो मॉलिक्यूल होता है, इसके आपको मार्केट में बहुत तरह के प्रिपरेशंस मिल जाएंगे। क्रीम मिल जाएगा, जो है कैप्सूल्स फॉर्म में मिल जाएगा, इंजेक्शंस मिल जाएंगे। तो ये एसाइक्लोविर है क्या, इसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिल सकें। सो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है और टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं, ऑइंटमेंट आपको 5% 3% के रेंज में मिल जाएगा, और जो इंजेक्शन आता है 50 mg/ml की रेंज में मिलेगा, और सस्पेंशन भी आता है। बच्चों के लिए सस्पेंशन आता है, ठीक है। तो 200 मिलीग्राम पर 5 ml में सस्पेंशन इसका अवेलेबल रहता है, और टैबलेट 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम में होती हैं। कैप्सूल भी आता है कभी कभी कि यहाँ पे 200 मिलीग्राम में आपको कैप्सूल भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम यूज होता है। जानते हैं ये जो एसाइक्लोविर है ये है क्या। दोस्तों ये एक एंटीवायरल ड्रग होता है, ठीक है। क्या एंटीवायरल ड्रग, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है काम नहीं करेगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से वायरस के इन्फेक्शन में ये काम करता है पहले जान लेते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कि भाई डॉक्टर आपको एसाइक्लोविर का टैबलेट ऑइंटमेंट कहाँ कहाँ किस बीमारी में लिख सकता है। पहली चीज दोस्तों यहाँ पे हर्पीज होता है दोस्तों, जोस्टर, लेवियल्स और जेनाइटल हर्पीज होते हैं कुछ, और फंगस इन्फेक्शन होता है पेनिस में और वेजाइना में, उन पे भी कर सकते हैं क्रीम्स और टैबलेट्स को। और कोल्ड सोर्स, कई बार क्या होता है सर्दी कारण छाले हो जाते हैं वहाँ पे, और जो भी वेरिसोला जोस्टर का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे यूज होता है कौन, एसाइक्लोविर। तो जान लेते हैं कि जो एसाइक्लोविर है मार्केट में किन किन नाम से आता है। तो मार्केट में दोस्तों एसिविर के नाम से मिल जाएगा आपको, एसिविर का टैबलेट और ऑइंटमेंट मिलता है। साथ ही एसाइक्लोविर का ऑक्यूविर भी आता है, बहुत फेमस ब्रांड है ऑक्यूविर और एसिविर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, भाई ये काम कैसे करता है। अगर आपको डॉक्टर एसाइक्लोविर दे रहा है तो आपकी बॉडी में से वायरल इन्फेक्शन को खत्म कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। यहाँ पे दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति एसाइक्लोविर लेता है तो उसकी बॉडी में ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वायरल डीएनए है, वायरस का जो डीएनए होता है उसके पॉलीमरेज को रोकता है। तो इसलिए जैसे बोलते हैं क्या, ये किस कैटेगरी का एंटीवायरल ड्रग है, पॉलीमरेज इनहिबिटर। तो ये जब हम एंटी वायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। तो ये क्या होता है, इस पॉलीमरेज इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, डीएनए बढ़ नहीं पाता, उसका डीएनए बढ़ नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है डीएनए जो वायरस है अपना ग्रोथ नहीं कर पाता, चाहे वो जोस्टर वायरस हो, वेरिसेला जोस्टर हो, या हार्पिस का हो, जेनाइटल फंगस हो, कोई भी हो। तो कोल्ड सोर में जो भी वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो इस तरह से ये जो ड्रग है काम करता है। तो अब जानेंगे हम दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, कि भाई अगर कोई व्यक्ति एसाइक्लोविर का टैबलेट खा रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, सिरप ला रहा है बच्चे को, या ऑइंटमेंट लगा रहा है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। कैसी प्रॉब्लम्स, भाई देखो पेट में दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, और दस्त लग सकते हैं, कई लोगों को दस्त लग सकते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग उल्टी वगैरह हो जाएगा, और स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर चकत्ते आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने साइड इफेक्ट बताया आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम, मतलब बहुत कम केसेस में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छा एक एंटीवायरल ड्रग है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि भाई ये कहाँ सेफ है, किन बीमारियों में देना है, किन बीमारियों में नहीं देना है। दोस्तों प्रेगनेंसी में ये सेफ रहता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, अगर कोई महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसको अगर जोस्टर हार्पिस वगैरह हो गया तो वो भी ले सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ है। तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पे, अगर किसी को लिवर, किडनी, हार्ट की ये 3 समस्या हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लिवर में सिरोसिस हो, किडनी में स्टोन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, या मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, वो लोगों को इसको नहीं लेना है, और उनको देने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका यूज़। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ होती है कि एसाइक्लोविर का जो इंजेक्शन होता है उसको लेने से पहले आपको एक स्किन टेस्ट करना होता है। कई बार इंजेक्शन फॉर्म में सूट नहीं हो पाता है, तो स्किन टेस्ट करना होता है कि उस जगह पर्टिकुलर पे थोड़ा सा लगा के देखना पड़ता है कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। इस बारे में भी हम देखेंगे कभी कि भाई ये कैसे किया जाता है स्किन टेस्ट। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में स्किन पे लगा के सुई लगा के वहाँ पे पेन से गोला बना देते हैं, फिर देखते हैं 10 मिनट बाद क्या हुआ। तो इसका इंजेक्शन लेने में थोड़ी सी ये सावधानी बरतना पड़ती है।
अब बात करेंगे दोस्तों कि ड्रग इंटरेक्शन की। भाई अगर आप एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर ले रहे हो तो दूसरी दवा के साथ ये क्या काम करेगा या क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ में इसको आपको नहीं लेना है। पहली बात तो एंटीवायरल ड्रग एंटीबायोटिक्स का भी साथ देते नहीं है। सपोज देना भी पड़ता है तो ये ध्यान रहे कि भाई अमीकासिन के साथ मत देना और जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है। इनके साथ बहुत इसके डेंजरस इफेक्ट होते हैं, रिएक्ट कर जाता है। अब बात करेंगे कि भाई इसका डोज क्या है। देखो भाई डोज टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ऑइंटमेंट तो आपको लगाना है, जहाँ भी हार्पिस हो रहा है वो वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा लेंगे, लेकिन टैबलेट को कैसे खाना है। देखो भाई टैबलेट का जो मैक्सिमम डोज होता है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का डोज होता है 800 मिलीग्राम। 800 मिलीग्राम से आप ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसलिए इसकी जो फॉर्म आती है मार्केट दोस्तों 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम में आती है। चाहो तो एक बार में 800 दे दो या तो 400 का 2 डोज दे सकते हैं। इवन सॉरी 200 मिलीग्राम में भी आने लगा है मार्केट में। तो आप 200 मिलीग्राम का अगर आप टैबलेट ला रहे हो, किसी व्यक्ति को हर्पिक जोस्टर हो गया यानी कुछ भी हो गया तब उसको आपको 200 मिलीग्राम का टैबलेट जो है दिन में 4 बार देना होगा, सुबह, दोपहर, शाम को, फिर रात में। इस तरह से आपको पूरा एक डोज कंप्लीट करना पड़ेगा 800 मिलीग्राम का एक दिन का। तो ये थोड़ा हैवी सा लगता है। इसका टैबलेट 200 मिलीग्राम का इतना बड़ा बड़ा आता है तो लोग डरते हैं इसको देख कर, अरे वाह इतनी बड़ी टैबलेट हम कैसे खाएंगे, और वो 4 खाना है दिन में। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है, मतलब एक्सक्रीट हो जाती है, मेटाबॉलिट हो जाती है। तो इसको देख के डरे ना। 200 मिलीग्राम टैबलेट आपको 4 लेना पड़ेंगे दिन भर। इसमें कि बच्चों का क्या डोज रहेगा, यहाँ पे बच्चों के लिए सस्पेंशन आता है 200 मिलीग्राम पर 5 ml कि अगर आप सायरप में से 5 ml दोगे तो बच्चों के अंदर जो है एसाइक्लोविर 200 मिलीग्राम पहुंचेगा। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि 20 mg पर केजी के हिसाब से देना है, मतलब कि 20 मिलीग्राम आपको पर केजी के हिसाब से उसको गुणा करना है, मल्टीपल करना है। सपोज दैट बच्चे का वजन जो है 10 किलो है तो 20 से आप उसको मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल के आएगा 200 मिलीग्राम। तो आप 5 ml दे सकते हैं। ये होता है। अगर बच्चे का वजन जो है 5 किलो है तो कितना आएगा 5 तो 100 मिलीग्राम आएगा। तो आपको 5 का जो है आधा करना पड़ेगा। जहाँ पे आप 5 ml दे रहे थे आप उसको आधा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को आपको इतना ओवरडोज नहीं देना। ठीक है, तो ये रहता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।